Welcome back. I'm Rahul Singh from Super 40 Spoken English Video. I'm gonna share a very interesting videos and very important information for you. So if you want to speak in English, you have to think once again in your mind. What should you do? You must join Super 40 Spoken English because really, if you want to improve your communication skill, and really if you want to speak in English, you must join Super 40 Spoken English, where you learn how to speak in English within 40 days and 20 extra days. I'll give you for practice session. Okay. So today is very important session where I would like to teach you something that is very important. So आज का जो क्लासेज है हम लोग बिल्कुल देखिए यहाँ पे बिल्कुल डे 1 से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डे 1, फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है फिर आपका डे 2 या फिर करके हम लोग को डे 3 ऐसे क्लासेस कंटिन्यू करने हैं। ये क्लासेस जाएंगे आपको 30 डेज आपको ऐसे पढ़ाई करने हैं, स्टडी करने हैं। तो 30 डेज जब ऐसे पढ़ाई करेंगे आप तो यहाँ से आपकी थ्योरी जो हमारे सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश क्लास के अंतर्गत जो आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद 30 डेज आपको लगेंगे प्रैक्टिस सेशन में वेयर यू लर्न हाउ टू गेट फ्लुएंसी एंड हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हम लोग क्लासेज जो लेंगे वो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 करके लेंगे। तो आपका बैच कंटिन्यू चलेगा, रोज ये बैचेज चलेंगे। बहुत सारे बच्चे जो हमारे ऐप को डाउनलोड किए हुए हैं प्ले स्टोर से, सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश के प्ले स्टोर से जो बच्चे डाउनलोड किए हैं उन लोगों को लाइव क्लास मिलेगा और हमारे यूट्यूब पे ये सारे क्लासेस डाले जाएंगे। लेकिन सारे लोग इसको नहीं देख सकते हैं। फिलहाल उन सारे बच्चों को दिखाया जाएगा क्लासेस जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। हमारे सारी प्रैक्टिस सेशन की वीडियोस डाली जाएगी और जितने भी क्लासेज है वो ग्रामर का एडवांस ग्रामर हो या फिर जो कुछ भी बेसिक क्लासेज हो, इन सभी क्लासेस की वीडियोस हमारे ऐप पे अवेलेबल रहेंगे। कोर्स के माध्यम से उसे आप खरीद सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और देखिए प्रैक्टिस सेशन एटलीस्ट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू स्पीक एट एनी कॉस्ट। आपको किसी कीमत पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तभी आप बोलना सीखेंगे। आप लाख बैठ के कुछ भी पढ़ाए में यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब व्हाटएवर आई विल टीच यू इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू डियर। डेफिनेटली द थिंग which you help a lot, that is practice, because practice makes a man perfect. So that is very good idea. To improve your communication skill you have to speak at any cost, no matter that you are speaking wrong or right. That is very interesting. So be ready, पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाना है, जोश के साथ खड़े हो जाना है और आपको स्पीकिंग इंग्लिश का ये जो कोर्स है पूरी जोश के साथ लेना है। देखिए आपकी एनर्जी लेवल बताएगी कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आपको डेली क्लास लेना पड़ेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं चाहता हूं आप सबको ये दिखाना कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको लगता है कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं और आपको बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? यहाँ देखिए हम लोग बार बार कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। मान लीजिए कोई टीचर आपको पढ़ाया यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? तो बहुत जगह आप लोगों ने पढ़ा हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी सिंबल लिखाई जाती है। जैसे मान लीजिए इसका सिंबल सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है आप जानते हैं तरीके से। इसका सिंबल होता है, देखिए यहाँ पे ता है, फिर ती है। स्पोकन वाले बच्चे जानेंगे थोड़ा सा ध्यान से, स्पोकन वाले बच्चे, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आप बिल्कुल बेसिक से कुछ नहीं जानते हैं ना, तो इसीलिए बताना पड़ता है आपको। फिर यहाँ देखिए ते है और फिर आपका ता हूं। ये सारे जो हो गए सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का ये सिंबल या जब किसी क्रिया यानी वर्ब यानी एक्शन के अंत में आप इन चीज को देखते हैं तो समझ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। हर बार की तरह इस बार भी बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो 6 पैटर्न पे होता है। पहला सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका दूसरा स्ट्रक्चर आप ले सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर है। यदि आप इसका यस नो इंटरोगेटिव का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लेना चाहते हैं तो कैसे बनेगा? डू डज को बाहर कीजिए तो आप लिखेंगे यहाँ पे डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट को समा का आपको देना पड़ेगा। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फिर होगा डू, अरे मेरे साथ बोलते रहिए ना आप, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, ये सुनो का नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना? उसके बाद यदि इसका डब्ल्यूएच बनाना चाहेंगे डब्ल्यूएच अफर्मेटिव तो होगा WH प्लस डू या फिर होगा आपका डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इसका भी नेगेटिव करना चाहेंगे तो इसका छठा स्ट्रक्चर आप ऐसे लिख सकते हैं WH प्लस डू या
डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका डब्ल्यू स्ट्रक्चर हो गया। तो आपने देखा कि एटलीस्ट 6 स्ट्रक्चर हो गए। अब इसी 6 स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करना होता है। देखिए हर किताबों में हर टीचर्स आपको ये पढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और इसको समझना कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका नाम होता है। तो टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। साफ क्लियर याद करना है आपको, बिल्कुल कुछ और सोचना नहीं है आपको। अंग्रेजी बोलने के लिए देखो विशेष कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक बातें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और ट्रस्ट मी, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, अगर ये बेसिक बातों अगर आपको पता है तो डेफिनेटली यू विल स्पीक इंग्लिश। नो वन विल स्टॉप यू टू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। आपको सिर्फ फॉलो करने पड़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप देख पा रहे हैं, जिसका सिंबल अब क्रिया के अंत में आएगा ना, जैसे जाना, आना, खाना, पीना, इसी क्लास में लेके आएगा। मैंने कहा आपसे कि अगर मैं जाता हूँ, सपोज दैट मैंने सेंटेंस लिखा मैं बाजार जाता हूँ, देखिए ध्यान से यहाँ पे। तो अगर मैं बाजार जाता हूँ, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस, चलिए तो मैंने आपको दिखाया कि मैं बाजार जाता हूँ, या फिर वो कॉलेज जाती है, फिर वो अंग्रेजी बोलती है, ये सभी सब्जेक्ट के साथ हम किस तरह का वर्ब लगाएंगे। देखिए ये जो V1 होता है ना, जन्म से कोई भी वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। जन्म से यानी पूरी की पूरी V1 जो होते हैं हमेशा प्लूरल होते हैं। जब किसी वर्ब के अंत में आप एस और ईएस लगाते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी V1 के लास्ट में आप एस और ईएस लगाते हैं तो फिर वो सिंगुलर बन जाता है। तो मेरा मानना बहुत जरूरी था कि आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको, ठीक है कैसे करते हैं। तो मैंने कहा आपका कि जब V1 और वर्ब समझिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये कैसे होता है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा ही है, थोड़ा सा याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा ही है या फिर सी है या फिर हम इसको इट ले लेते हैं या फिर किसी एक व्यक्ति का, लड़का लड़की का नाम लेते हैं। अगर मान लीजिए समझाने के लिए आपको हमने लिखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इनके साथ हमेशा V5 का प्रयोग होता है। इसीलिए जो आप V5 में ये V5 देख रहे हैं, ये इन्हीं सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, तो मैंने लिखा है यहाँ पे आई, तो सब्जेक्ट हो गया आई। अब कर रहे लिखिए इसका V1 या V2, वर्ब इसका कौन होता है, ये वर्ब है आपका ये पार्ट। तो आई के साथ होता है गो, आई गो टू मार्केट। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सेंटेंस आपका ऐसा बनता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। So if you have to practice like this, definitely you will get fluency in your language, in your speaking English. That is very interesting. मैंने कहा कि सब्जेक्ट के साथ डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसी के नेगेटिव अगर बनाते हैं तो फिर सब्जेक्ट आपका जो है सो है, सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे आई होगा, फिर उसके साथ आई के साथ क्या लगेगा, क्योंकि डू V1 है, इसका डिड V2 होता है, इसका डन V3 होता है, डूइंग V4 होता है और डज इसका V5 होता है। तो मैंने कहा आई के साथ आप फिर क्या लगेगा यहाँ पे डू, उसके बाद फिर नॉट और उसके बाद फिर क्या V1, तो V1 आपका कहा आई डू नॉट गो टू मार्केट, आप फिर ऐसे मार्केट वहां पे लगा सकते हैं। क्लियर है। अगर इसी का यस नो अफर्मेटिव बनाया जाए तो होगा यहाँ पे डू आई गो टू मार्केट या डू आई गो टू स्कूल, कॉलेज, व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, यू वांट टू राइट हियर, यू कैन। सो डेफिनेटली डोंट थिंक एनीथिंग इन योर माइंड, just try to imagine that I'm speaking English. Okay, so I say to you that you have to use here I go to school, negative I do not go to school. If you want to do like that, do या does plus subject plus V1 plus object, you have to write first of all do, क्योंकि according to subject we have to write do I go to market, do I go to market, that is important. And negative do I not go to market, do I not go to market. WH का मतलब समझ पाओगे। अगर मैं WH के बारे में बताऊं आपको तो यहाँ लिखिए WH जो वर्ड होते हैं ना, अगर WH को लिया जाए आपके साथ, देखिए यहाँ पे WH, इसको ऐसे कर सकते हैं। मैंने कहा है आपको व्हाट, फिर व्हाट का हिंदी में क्या होगा, क्या। बहुत सारे होते हैं। मैंने कहा आपको व्हाई, फिर व्हाई का मतलब क्या होता है, क्यों। मैंने कहा फिर आपका वेयर, वेयर का क्या मतलब होता है, कहाँ। देखिए ध्यान से, वेयर मतलब होता है कहाँ। फिर मैंने कहा हु, तो हु का मतलब क्या होता है, फिर कौन। ठीक है, वैसे कौन के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताएंगे बाद में। पांचवा मैंने कहा फिर वेन, तो वेन का मतलब क्या होता है, कब। अगर मैंने कहा हाउ, तो हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। ये देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे आपके WH वर्ड हैं। तो ये व्हाट क्या, व्हाई क्यों, वेयर कहाँ, हु कौन, वेन कब और हाउ कैसे, ये सारे आपके बहुत सारे होते हैं, सारे आपके WH वर्ड। इसका नाम W क्यों पड़ गया, क्योंकि इसकी शुरुआत जब भी होगी तो W से, आप देख पा रहे हैं इससे सारे W या आ पा रहे हैं।
इसलिए आपसे कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत ऐसे होती है। ये सारे WH वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आती है तो सबसे पहले इनको लिखना होता है, ठीक है। जैसे वहां था कि अगर मैं थोड़ा सा बैक चलता हूं, फिर देखिएगा यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाता हूँ, डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, डू आई नॉट गो टू मार्केट। अगर मैं इसका WH बनाऊं अफर्मेटिव तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे, वाई, WH में आप वाई उठा सकते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे वाई डू आई, देखिए यहाँ पे गो टू मार्केट, वाई डू आई गो टू मार्केट, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसी का नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो वाई को वाई छोड़ देंगे, वाई डू आई, अब यहाँ पे नोट लगा देंगे और फिर गो टू मार्केट जो है वहां पे रहेगा। तो मेरे साथ आप बोलेंगे, अगर मैं कहूं कि मैं जानता हूं, आई नो, मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो, क्या मैं जानता हूं, डू आई नो, क्या मैं नहीं जानता हूं, डू आई नॉट नो, मैं क्यों जानता हूं, व्हाट डू, व्हाई डू आई नो, मैं क्या जानता हूं, व्हाट डू आई नो, और मैं कैसे जानता हूं, हाउ डू आई नो, मैं कैसे नहीं जानता हूं, हाउ डू आई नॉट नो, ऐसे सेंटेंस बना पाएंगे। कभी-कभी डू प्लस नोट को आप डोंट और डज प्लस नोट को डजंट भी कर सकते हैं, नो मैटर, ओके। सो मैंने कहा कि इस तरह से प्रैक्टिस करना है आपको। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर है, आपको सिंबल देख पा रहे हैं, ऐसे बनाना है आपको। मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो आई स्पीक भी बना जैसे आई स्पीक इंग्लिश। अच्छा, वो अंग्रेजी बोलती है, अगर हम यहाँ पे वह ले लेते हैं कि मान लीजिए सेंटेंस हम ऐसे लिखते हैं कि वह अंग्रेजी बोलती है, देखिए ध्यान से, वह अंग्रेजी बोलती है। तो अगर वह अंग्रेजी बोलती है तो इसका इंग्लिश देखिए कैसे लिखेंगे आप, वह का इंग्लिश मतलब बोलती लड़की है, तो फिर यहाँ पे सी होगा, सी आपका स्पीक, सी स्पीक इंग्लिश। अगर आप ऐसा लिखते हैं स्पीक इंग्लिश तो आपको लगता है सेंटेंस सही है, लेकिन चूंकि सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब देना पड़ेगा, क्योंकि ये V1 है और V1 मैंने बताया था कुछ देर पहले कि हमेशा प्लूरल होता है, ये V1 हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब होगा ही स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है, सेंटेंस सही होगा। अगर इसी को बनाओ कि बताइए इसका नेगेटिव क्या होगा, कुछ टाइम दे रहा हूं आपको, आप मेरे साथ बोलिए, वह अंग्रेजी नहीं बोलती है, इंग्लिश क्या होगा, वो अंग्रेजी नहीं बोलती है, ठीक है। आपने बोला सी, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सी, फिर उसके बाद होगा सी डज नॉट, देखिए यहाँ पे सी डज नॉट स्पीक, आप देखिए मैं कैसे बना पा रहा हूँ, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोलती है। अगर इसी के मैं बोलूं कि यस नो अफर्मेटिव बनाइए, तीसरा इसका आसान शब्द मैं कर रहा हूँ, तीसरा इसे कैसे बनेगा, तो देखिए थोड़ा सा आप इसको बाहर निकाल लेंगे, क्या होगा यहाँ पे डज, फिर सब्जेक्ट हमारा आएगा डज सी, फिर आपको यहाँ लगाइए डज सी स्पीक, डज सी स्पीक इंग्लिश। बहुत से बच्चों का ये कंप्लेन होता है या फिर कहना होता है कि सर यहाँ पे V1 कैसे आ गया। अरे देखिए डू, अगर मैं यहाँ पे V1 आपको दिखाऊं थोड़ा सा यहाँ पे लिख करके, तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे डू, V1 आ गया आपका प्लूरल होता है, इसका V2 आपका डीड होता है, इसका V3 जो डन होता है, अगर इसके बात करें V4 का तो फिर ये डूइंग होता है और V5 डज होता है। तो मैंने कहा था ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप V5 का प्रयोग कर सकते हैं और इसमें एस और इस लगाते हैं। ऑलरेडी हम यहाँ पे V5 इस्तेमाल कर रहे हैं, सो नो नीड, मुझे इसमें चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे एस नहीं लगेगा, वो V1 ही रहेगा। स्ट्रक्चर में V1 था, आप देख लीजिए स्ट्रक्चर में भी वो V1 था। यहाँ देखिए जब डू डज हम लगा रहे थे तो हमारा यहाँ V1 था, फिर यहाँ भी V1 है, फिर यहाँ भी V1 है, यानी कि अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव में सारे V1 आ रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे बनाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऐसे समझ में आएगा कि कैसे होता है, ठीक है। देखिए तो मैंने कहा कि वो अंग्रेजी बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश, दूसरा सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, डज सी स्पीक इंग्लिश, डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश, व्हाई डज सी स्पीक इंग्लिश और व्हाई डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश। ऐसे मुझे लगता है कि समझ आपको आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको ये करना चाहूं, फिर देखिए वहां पे अगर इसमें कुछ एडवांस एक्शन की बात करते हैं, तो अगर मैं देखो यहाँ पे सिंबल लिखो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिंबल अगर ऐसे लिखे हम, तो सिंबल अगर लगाते हैं बास स्ट्रक्चर में सिंपल टेंस के चाहता है के साथ, ठीक है, वांट और वांट्स के साथ चाहता है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे चाहती है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे चाहते हैं, चाहता है, चाहती है, फिर चाहता हूँ, जो कुछ भी रहा है वहां पे। इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस, फिर देखिए यहाँ पे वांट, या फिर आपका वांट्स प्लस, फिर टू प्लस, फिर V1 प्लस, फिर ऑब्जेक्ट। मैंने कहा देखिए यहाँ पे फिर वांट है V1, अर्थात इसका मतलब होगा कि आई यू, फिर देखिए यहाँ पे बी और दे के साथ आप इनका प्रयोग करेंगे, किसके, वांट का। और अगर मैं बात करूं फिर ही, फिर सी, इस बात को याद रखिए ना भाई, मैं बार बार क्यों लिखना पड़ रहा है, ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो कोई भी V1 जन्म से हमेशा प्लूरल होता है, इस बात को समझ लीजिए आप। इसीलिए चूंकि आप देखिए, मान लीजिए वह खेलना चाहती है, वह खेलना चाहती है, छोटा सेंटेंस लेते हैं आपसे कि वह खेलना चाहती है, कैसे बनेगा ये, वह का इंग्लिश होता है सी। अब सी के लिए, सी चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ देखिए, तो इसके साथ V5 वर्ड्स लगेगा ना, तो यहाँ पे होगा सी,
wants to play, she wants to play। और जब बेसिक से बताएंगे तब बताएंगे कि यहाँ पे टू प्ले क्यों आया हुआ है, ठीक है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है आपको, बहुत कुछ लिखना आपको, तो ऐसे बनता है फिर। तो अगर चाहते के सेंस लगाना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है फिर, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे मैंने कहा इसका नेगेटिव उठा के देते, थोड़ा सा इसका नेगेटिव उठा के देते हैं, थोड़ा सा क्या करना है, ठीक है ना। इसका नेगेटिव आपका होगा 2 नंबर में सब्जेक्ट प्लस, हम अगर चाहे तो इसको डाउन कर सकते हैं या फिर, ठीक है, डजंट कर सकते हैं। फिर आप इसको वांट लिखिए प्लस 2 लिखिए प्लस v1 लिखिए प्लस और लिखिए, इसका नेगेटिव है। अगर आप इसका यस बनाना चाहते हैं तो फिर डू, यानी थोड़ा सा इसका अगर यस बनाना चाहते हैं तो फिर डू लीजिए और इसको 1 मिनट, ठीक है। या देखिए थोड़ा सा अगर मैं इसके नेगेटिव ध्यान डू हो गया या फिर आपका यहाँ पे डज हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका वांट हो गया प्लस 2 हो गया प्लस v1 हो गया प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। देख पा रहे हैं, इसका अगर आप चौथा लेना चाहते हैं तो फिर वैसा ही बनेगा डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फिर नोट प्लस, फिर देखिए यहाँ पे बोलिए मेरे साथ वांट प्लस 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका पांचवा ले लूं ऐसे बनेगा wh प्लस, फिर देखिए यहाँ पे डू या डज प्लस फिर सब्जेक्ट प्लस फिर v1 सॉरी v1 ही हुआ यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ देखिए, तो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस आप चाहेंगे तो यहाँ पे वाट लगा सकते हैं, वाट प्लस 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इसका लास्ट ले लूं छठा, फिर वैसे ही बनेगा ये wh प्लस, फिर देखिए यहाँ पे डू या फिर डज प्लस फिर सब्जेक्ट प्लस फिर नोट लगाएंगे और फिर इसको वांट करेंगे, वांट प्लस 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने कहा कि आप देखिए 6 वहां से बन गया, 6 वहां से बना। तो मैंने कहा कि मैं खेलना चाहता हूं, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू प्ले। मैं नहीं खेलना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू प्ले। क्या बोले वहां पे, आई डोंट वांट टू प्ले। क्या मैं खेलना चाहता हूं, डू आई वांट टू प्ले। क्या मैं खेलना नहीं चाहता हूं, डू आई नॉट वांट टू प्ले। मैं क्यों खेलना चाहता हूं, व्हाई डू आई वांट टू प्ले। और मैं क्यों नहीं खेलना चाहता हूं, व्हाई डू आई नॉट वांट टू प्ले। तो मेरे साथ बोलना पड़ेगा। अगर वहां ही सी लगा दे, कोई नाम लगा दे तो प्रिया खेलना चाहती है, प्रिया वांट्स टू प्ले। प्रिया नहीं खेलना चाहती है, प्रिया डज नॉट वांट टू प्ले। क्या प्रिया खेलना चाहती है, डज प्रिया वांट टू प्ले। क्या प्रिया नहीं खेलना चाहती है, याद रखिए डज प्रिया नॉट वांट टू प्ले। प्रिया कहां खेलना चाहती है, Where does प्रिया want to play। और प्रिया कहाँ नहीं खेलना चाहती है, Where does प्रिया not want to play। तो आप देख पा रहे हैं ऐसे बोलना है। तो आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस का 2 स्ट्रक्चर देख पाए, और सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको मैं पढ़ाऊंगा। अगर मैं इसको ऐसे बताऊं, अगर इसका तीसरा यूज मैं बताऊं आपको, तो सिंबल के रूप में हम लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से कि मन करता है, क्या करता है बाबू, मन करता है। फिर देखिए दिल करता है, दिल करता है। आपको थोड़ा देखिए दिल करता है। या फिर अगर मैं लिखूं कि जी चाहता है, अगर इस तरह का सिंबल आपको दिया जाए या फिर जो कुछ भी हो, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे दिया सकता है सर, मेरे साथ को बोलना आपको। आई प्लस फील लाइक प्लस 2 प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिर्फ आई से लिखेंगे क्योंकि आप ही का दिल चाहता है, आप जानते हैं, आपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगा सकते हैं। आपको मान लीजिए एग्जांपल में लिखो कि मन करता है, देखो ध्यान से यहाँ पे, मन करता है घर जाऊं, मन करता है घर जाऊं। तो क्या हुआ यहाँ पे, आई फील लाइक टू, देखो तो यहाँ पे आई फील लाइक टू गो होम, आई फील लाइक टू गो होम। होम के पलटे लगाते हैं, हाउस के पलटे लगाते हैं। तो मन करता है घर जाओ, आई फील लाइक टू गो होम। मेरे साथ बोलिए ना आप, अगर आप बोलना चाहते हैं तो मेरे साथ बोलिए। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि दिल चाहता है, देखो यहाँ पे दिल चाहता है तुमसे बातें करूं, दिल चाहता है तुमसे बातें करूं। अगर मुझे ऐसा कुछ बोलना हो, दिल चाहता है तुमसे बातें करूं, तो क्या इंग्लिश होगा, मेरे साथ बोलिए आप। आई फील लाइक टू बोलो तो आई फील लाइक टू, आई फील लाइक टू टॉक टू यू, आई फील लाइक टू टॉक टू यू, ठीक है ना। आई फील लाइक टू टॉक टू यू, ठीक है, टॉक टू यू। आई फील लाइक टू, सॉरी, आई फील लाइक टू टॉक टू यू, ठीक है। तो आई फील लाइक टू टॉक टू या टॉक विथ यू, आप ऐसे लगाना पड़ेगा। मन करता है सो जाऊं, मेरे साथ बोलिए, मन करता है सो जाऊं। दिल चाहता है अंग्रेजी बोलूं, जी चाहता है तुमसे मिलूं। सो व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, व्हाटएवर यू वांट टू से, डेफिनेटली यू कैन से विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज़ गाइस रियली यू हैव टू स्पीक एट एनी कॉस्ट। Speak and only speak, because
आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इसीलिए आप अंग्रेजी बोलिए। मन करता है दिल्ली जाऊं, बोलिए मेरे साथ, आई फील लाइक टू गो टू दिल्ली। मन करता है यार, मन करता है नाचूं, मन करता है गाना सुनूं, मन करता है कुछ खाऊं, मन करता है क्रिकेट खेलूं। तो व्हाटएवर यू वांट टू स्पीक, यू कैन स्पीक विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ powerful structure. Definitely it will help you a lot if you want to improve your communication skill. Try to understand what I'm telling to you, that is very interesting. तो आगे देखा मैंने क्या कहा आपसे, अगर मैं कुछ और उठा लूं यहाँ पे, देखो ना, नाम कहता है मुझे आता है या मैं जानता हूँ क्रिकेट कैसे खेला जाता है, या फिर मालूम है। तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए स्ट्रक्चर जो होता है ना, ऐसे देते हैं, सब्जेक्ट प्लस, फिर देखो यहाँ पे नो, या फिर आप देखिए यहाँ पे नोज प्लस हाउ टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा यहाँ पे कि मैं, देखो मुझे बोलना आता है, मान लीजिए मुझे बोलना आता है। अब सेंटेंस कैसे बनाना, आता है या जानता हूं, मैं जानता हूं कैसे बोला जाता है। इस तरह के सभी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या लिखना है, सब्जेक्ट हमारा आई, उसके बाद आई का संग गिवन, तो होगा यहाँ पे आई नो। उसके बाद कह रहा है हाउ टू, तो आई नो हाउ टू स्पीक, मुझे बोलना आता है। मुझे खेलना आता है, आई नो हाउ टू प्ले। मुझे दौड़ना आता है, मुझे नाचना आता है। इस तरह के सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे चाहे आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर मैं फिर आपसे कुछ बोलूं, बहुत सारे सेंटेंस है, तो प्रैक्टिस करते हैं गाइस। अब जितना कुछ आप पढ़े उनका प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ आप बोलिएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं बताऊंगा मेरे साथ आप बोलिएगा। आपने देखा कि आता है, मालूम है, मैं जानता हूं, आई नो हाउ टू के साथ मैं जानता हूं अंग्रेजी कैसे बोला जाता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। अगर नेगेटिव बना होता है डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो उसी तरह से बनेगा जिस तरह से मैंने 6 स्ट्रक्चर आपको दिया था। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं पीछे का, तो आप देखा मन करते हैं, दिल चाहता है, आप लगा सकते हैं। एक बात और गाइड कर सकते हैं आपको कि कभी-कभी क्या होता है ना कि आप ट्राई या फिर लाइक के साथ बना सकते हैं। जैसे मैं बोलने की कोशिश करता हूं, आई ट्राई टू स्पीक, मैं बोलना पसंद करता हूं, आई लाइक टू स्पीक। तो जो कुछ भी लाइक इसका मतलब पसंद करना, ट्राई में कोशिश करना, ट्राई करने में बोलते हैं TRIES ट्राइस। तो अगर ही, चाहे मान लीजिए सी ट्राइज टू टॉक टू यू, वो तुमसे बात करने की, सी ट्राइज टू टॉक टू यू, वो तुमसे बात करने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो ऐसे भी लगा सकते हैं आप, जिस तरह का सेंटेंस बनाना चाहेंगे, आप जो बोलना चाहते हो यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत से स्टेज बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं सोचना है ना, आप नहीं बोलते हैं ज्यादा, इसलिए मैं कह रहा हूं पीछे चल के थोड़ा सा। आपने देखा यहाँ पे कि आपने ट्राई लाइक से बना सकते हैं, मन करता है, दिल चाहता है, आई फील लाइक से बना सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा, आपको थोड़ा सा फीडबैक चल करके, सॉरी, ठीक है। वांट के साथ बना सकते हैं आप, जैसे मैं बोलना चाहता हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं, आई वांट टू टीच यू, ठीक है ना। उसके बाद आप अंग्रेजी बोलता है, आप इसके साथ मतलब स्ट्रक्चर के साथ बढ़ सकते हैं। आपने देखा बहुत सारी चीजें यहाँ पे इस तरह से पढ़ सकते हो। तो मेरे साथ गाइस आपको बोलना है, बोलिए मेरे साथ, प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से। अब मैं जानता हूं, मेरे साथ बोलिए ना, मैं जानता हूं। तुम अंग्रेजी बोलते हो, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो? तुम अंग्रेजी कैसे बोलते हो? मेरे साथ बोलिए। आप कहां देख रहे हैं, फिर आपका ध्यान बिल्कुल एग्जैक्ट, देखो आप अंग्रेजी बोलेंगे, मैं खड़ा होकर क्लास वीडियो बना रहा हूं, मैं पूरी जोश में हूं। क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? बोलो। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं? आप क्या करते हैं? WH, आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आप कहां रहते हैं? मेरे साथ बोलिए भाई, आप कहां रहते हैं? तुम क्या खाते हो? अरे मेरे साथ बोलिए, तुम क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट? वह कहां रहती है? वेयर डज शी लिव? बोलो तो सही। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, लेकिन तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। मैं यहां आता हूं, लेकिन तुम यहां नहीं आते हो। क्या तुम दौड़ते हो? क्या तुम सच बोलते हो? क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो? तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तुम मुझसे कैसे प्रेम करते हो? तुम यहां कैसे आते हो? वो तुमसे कैसे बात करता है? हाउ डज ही टॉक टू यू? हाउ डज ही टॉक टू यू? वह, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, चाहती हूं, वांट के साथ बनाइए ना, आई वांट टू मीट यू। मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। इसका नेगेटिव, मैं अंग्रेजी नहीं बोलना चाहता हूं। क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो? अरे बोलो, मैं तुमसे कह रहा हूं यार। क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो? क्या तुम अंग्रेजी बोलना नहीं चाहते हो? तुम क्यों अंग्रेजी बोलना चाहते हो? तुम अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं चाहते हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? करते हो ताती, मुझसे बात क्यों नहीं करते हो? व्हाई डू यू नॉट टॉक टू मी? तुम वहां क्यों नहीं जाते हो?
ठीक है ना? तो बोलिए, मन करता है तुमसे बात करो। अरे बोलो मेरे साथ, मन करता है मैं अंग्रेजी बोलूं। जो भी बोलिए ना, मुझे अंग्रेजी बोलने आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे क्रिकेट खेलने आता है, मुझे सच बोलने आता है, सच बोलने, मैं सच बोलना जानता हूं। ठीक है ना? तो अगर इस तरह के सेंटेंस आप पढ़ें, प्रैक्टिस कर पाएंगे। मेरे पापा तुमसे बात नहीं करते हैं, मेरी माँ मुझसे प्यार करती है। बोलो मेरे साथ, मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती है। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आप छक बनाना। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, बोलिए मैं अंग्रेजी बोलता हूं। दूसरा, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूं? क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं? मैं अंग्रेजी क्यों बोलता हूं और मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता हूं। ठीक है? और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, वांट के साथ, जो मैं दिखा रहा था थोड़ा सा वांट के साथ, ठीक है ना, वांट के साथ। हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूं। क्या मैं तुमसे मिलना चाहता हूं? क्या मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूं? मैं क्यों मिलना चाहता हूं, सॉरी, मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता हूं और मैं तुमसे क्यों नहीं मिलना चाहता हूं। अब चिंता नहीं करना है, आपको इंग्लिश बोलना है, एट एनी कॉस्ट आपको इंग्लिश बोलना है। And definitely within different trust me, definitely will speak English. Nobody can stop you to speak English because I am here. You are the student of Sobodies for English. So thank you so much for watching this video. And if you are, देखो अगर आप नए इस चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तब लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, सुपर 40 मोटिवेशन सारे चैनल्स आने वाले हैं आपके लिए, बहुत कुछ आने वाला है। पूरी असाइनमेंट अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो आज ही डाउनलोड कीजिए सुपर 40 स्पोकन इंग्लिश क्लासेस का ऐप, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। और अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो गाइस तो आपको आना पड़ेगा चंदमारी मोतिहारी। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आप जल्द आएंगे, क्लासेस ज्वाइन करेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग की तब सभी ग्रामर्स सारे बैचेस यहां मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलेंगे मेरे ऐप पे। आप ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सबके पास शेयर कीजिए, जिन लोग इंग्लिश बोलना, जो लोग लगता है कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं और जिनकी समस्या इंग्लिश है, तो समझिए कि समस्या दूर हो जाएगा आपका। सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, पूरी पावर, पूरी जोश के साथ वीडियोस मिलेंगे। रेडी हो जाइए गाइस। आज मैंने कुछ क्लास नहीं लिया है, बस मैं आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैंने बताया कि प्रैक्टिस ऐसे करना है, ऐसे पढ़ाई करना है। अगर सब कुछ ठीक ठाक, मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो मुझे बताइएगा, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट में बताइएगा क्या करना है। आगे बहुत अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं, बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपका सुपर 40, जय हिंद और गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बट कीप स्टडी केयरफुली एंड ट्राई टू स्पीक in English. So think in your mind that how to think in English. The day you learn how to think in English, definitely guys, the day you learn how to speak in English. That's why this is very important. LSWR, it is very important. So I will teach you day by day how can you improve your communication skill. Thank you so much for watching this video. Thank you, best of luck. Thank you, love you.